बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधे सर के दर्द का बेहतर इलाज है गैस ख़त्म करो। ये गैस सर को चढ़ती है। हकीम लुकमान फरमाया करते थे, इंसान के जिस्म में मैदा सिरदार है। जिसका सिरदार कमज़ोर हो गया, इसके बाकी जितने अज़ा हैं वो सारी रियायाँ हैं। जब सिरदार कमज़ोर हो गया तो इसकी रियाया कमज़ोर हो जाएगी। अगर अपनी रियाया को मजबूत करना चाहते हो तो सिरदार को कवी करो। सिर्फ मैदा ठीक करो, और मैदा ठीक होता है खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और मैदे के बोझ को कम करो। मैदे का बोझ कम करना क्या है, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। देखो मेरी बातें सच हैं या झूठ पता कैसे चलेगा, तजर्बा करके देख लीजिए। तजर्बा करने के बाद इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे कि माइग्रेन को उर्दू में दर्द शकीका भी कहते हैं, लेकिन आम लोग इसको भी सर दर्द ही कहते हैं। आमतौर पर सर के निसफ हिस्सा में दर्द होता है, और कभी ये दर्द सर के दाएं जानिब और कभी बाएं जानिब होता है। दर्द शकीका दायमी दर्द है। इस दर्द से मरीज़ बेचैन रहता है और कोई भी काम करने में दिक्कत महसूस करता है। ये मर्दों और औरतों दोनों में होता है। ये चंद मिनट से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। दर्द शकीका का बराह रास्त ताल्लुक दिमाग से होता है, और इसकी ज़्यादातर वजह सख्त मेहनत है। कमज़ोरी भी दर्द शकीका की एक वजह हो सकती है। ये विरासती तौर पर भी मुंतकिल होता है। जदीद दौर के तहाइफ में से माइग्रेन या आधे सर का दर्द एक तकलीफ दे बीमारी है। हर तीसरा फ़र्द किसी न किसी अंदाज में माइग्रेन की अलामत की शिकायत लिए फिरता है, जिसमें हसास किस्म की असाबी अलामत भी नमूदार होती हैं। मसलन रोशनियों के झमाके, स्याह धब्बे, बाजुओं और टांगों में सुइयां चुभने वाली बेचैनी का एहसास, मतली कह के अलावा रोशनी और आवाज़ के मामले में भी हद से ज़्यादा एहसास होना शामिल है। दर्द के ये एहसास चंद घंटों से लेकर कम से कम 3 दिनों तक मुहीत हो सकते हैं। माइग्रेन वाला दर्द सर खून की शरियानों के बढ़ने और असाब से किमियावी मादों के इन शरियानों में मिलने से पैदा होता है। इसके दौरे के दौरान होता यह है कि कनपट्टी के मकाम पर जिल्द के नीचे रग फूल जाती है। इसके नतीजे में कुछ किमियावी मादे पैदा होकर सूजन दर्द के ज़रिए रग को और फुला देते हैं, जिससे दफा में असाबी निज़ाम, मतली, पेट की खराबी और कै का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा इसकी वजह से खुराक के हज़म होने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है। दौरान खून के सुस्त पड़ने से हाथ और पाँव ठंडे पड़ सकते हैं, और रोशनी और आवाज़ की हसासियत में इजाफा हो सकता है। जिस्म को एक तरफ कमज़ोरी का एहसास भी हो सकता है। इसके असबाब क्या हो सकते हैं? दर्द शकीका का असबाब बलगमी और खारी रकीक रतूबत होती है, जो कि नज़ला और ज़ुकाम का बाकायदा इलाज न होने की सूरत में दिमाग के अंदर बंद हो जाती है। इसके अलावा कब्ज़ का होना, बदहज़मी, कमी खून, नाक या दांतों का कोई मर्ज़, मलेरिया वगैरह भी इसके असबाब में शामिल हैं। इस मर्ज़ की अलामात कुछ यूँ हैं। ये दर्द जो है दर्दों की शक्ल में होता है, दौरों की शक्ल में होता है, जो कि आमतौर पर सर के दाएं या बाएं हिस्से में होता है। मरीज़ का सर जो है वो गर्म होता है, जी मतलाता है। कब्ज़ की हालत में दर्द शकीका शदीद होता है। इस मर्ज़ में मरीज़ अपने सर को हरकत नहीं देता, क्योंकि इससे दर्द में इजाफा होता है। दर्द शकीका में शदीद टेसिस महसूस होती हैं। ये दर्द सर के एक जानिब होता है। शिद्दत की हालत में दर्द सारे सर में भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक तरफ शदीद महसूस होगा। मरीज़ आवाज़ और रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरीज़ के चेहरे का रंग फीका होता है, नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है। दर्द शकीका का असर बाज़ औक़ात आँख पर भी हो जाता है, और इस वजह से आँख में दर्द शुरू हो जाता है। इसको शकीकुल ऐन भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए आपको एक बेहतरीन और मुजरब तरीन नुस्खा बताने जा रही हूँ। आपको चाहिए फुलफिल स्याह, जिसको हम आमतौर पर काली मिर्च भी बोलते हैं। आपको चाहिए 9 माशा, अस्तो खुद्दूस जो एक जड़ी बूटी का नाम है, ये चाहिए 6 तोला, कशनेज़ खुश्क 4 तोला बारीक पीस कर छान लें। ये सफ़ूफ 6 तोला 1 माशा से 3 माशा तक हमरा आप ताज़ा दें। सफ़ूफ अस्तो खुद्दूस तमाम अक़साम सदाए असाब के लिए बेहद मुफीद है। दर्द शकीका में इस सफ़ूफ का इस्तेमाल तलुए आफ्ताब से कबल करें। इसके इलाज के लिए एक और तरीका भी बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए अस्तो खुद्दूस और साथ में बरगिस नाम की हम वज़न कूट कर रोकने बादाम से चर्ब करें, और शरबत बिनफ्शा से मजून तैयार करें। मिकदार खुराक 3 से 6 माशा अर्के सौंफ या आबो ताज़ा के हमरा सुबह शाम दें। इस मर्ज़ का इलाज जल्दी करें, क्योंकि मुस्तहकम होने के बाद नहायत तकलीफ़ दे देता है और मुश्किल से इलाज पजीर होता है। आप अगर इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे नुस्खे को ज़रूर आजमाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। कीप वाचिंग, बी हेल्दी विद अलीन। खुदा हाफिज़।